आपके सामने जो यह नई सड़क दिख रही है, बारिश की बूंदों से थोड़ी सिमसिमी है, अर्थात सूखी सी हुई सड़क नहीं है, अन्यथा आपको चकाचक काली दिखती है। और बगल में यह नाली आप देख ही रहे हैं। सड़क और नाली के बीच में लंबी दूरी है। यह चौड़ी हो रही सड़क का नज़ारा है ITI और सुमेसर स्थान मोड़ के बीच का। इसको दिखाने के पीछे हमारा मकसद यह है, बड़ी मस्जिद से लेकर ठोरा पुल तक अर्थात सेंट्रल जेल तक जो सड़क शहर में चौड़ी की जा रही है, इसमें अनियमितता बरती गई है। अनियमितता का तात्पर्य निर्माण से जुड़ा हुआ नहीं है, इसके DPR से जुड़ा हुआ है। आप इस दृश्य में जिन लोगों को यहाँ पैंट शर्ट पहने देख रहे हैं और बीच में एक सफ़ेद कपड़ाधारी जो पूर्व विधायक सिद्धनाथ राय है, इनके बारे में आप जानेंगे आगे। फिलहाल यह जान लीजिए, जिस सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है उसकी शिकायत इन्हीं सिद्धनाथ राय ने निगरानी विभाग की टीम से कर रखी है, जिसकी जांच के लिए बीते दिन 8 जुलाई को यह टीम बक्सर आई थी। निगरानी विभाग की यह टीम टेक्निकल सेल से जुड़ी हुई है। इसमें अभियंता स्तर के अधिकारी होते हैं जो जांच करने आए थे। सिद्धनाथ राय का कहना था कई मानकों की अनदेखी हुई। गलत DPR का अनुमोदन करने वाले लोगों ने सरकार की राशि का दुरुपयोग किया है। इन गंभीर आरोपों की जांच के लिए पहुंची निगरानी की टीम यहां से रिपोर्ट बना करके वरीय अधिकारियों को सौंपेगी। कार्रवाई उनको करनी है। सच्चाई क्या है रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। सिद्धनाथ राय का कहना है, नई सड़क बनने और नाली बनने से कई पुराने घर गड्ढे में चले गए हैं जो नियमों के विरुद्ध है। कई जगह आने जाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। जब सड़क किनारे जगह ही नहीं है तो एस्टीमेट ऐसा बनाने की ज़रूरत क्या है। जो सड़क अभी फ़िलहाल है वही मुफीद है। आइए सिद्धनाथ राय की ही जुबानी सुनते हैं यह पूरी कहानी, उन्होंने क्या शिकायत की है। लेकिन हम खबर में भी आपको यह नहीं बता पा रहे हैं कि इस सड़क की कुल लंबाई कितनी है और इसका बजट कितने करोड़ का है, लेकिन उस पर भी हम आगे प्रकाश डालेंगे। निगरानी विभाग को बक्सर के रोड कंस्ट्रक्शन और नाली कंस्ट्रक्शन के संबंध में हमने एक कंप्लेन दायर किया था और अनुरोध किया था बिहार सरकार को कि वो जो DPR बना के और जो प्रोजेक्ट बना, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट दाखिल हुआ उसके अनुसार यहाँ काम नहीं हो रहा है और DPR में ही त्रुटि है। और उसी के संबंध में निगरानी विभाग के टेक्निकल सेल के पदाधिकारी यहाँ पहुँचे और उन्होंने स्पॉट पे जाकर सारी चीज़ों का निरीक्षण किया और वो अपना प्रतिवेदन बिहार सरकार को अपना दे। बहुत सारे अधिकारी थे और भी चार पांच पदाधिकारी पटना से आए थे जो निगरानी विभाग के विजिलेंस डिपार्टमेंट के थे और टेक्निकल सेल के टेक्निकल लोग थे जिन लोगों ने यहाँ के कंस्ट्रक्शन को, रोड के कंस्ट्रक्शन को, नाली के कंस्ट्रक्शन को और जो काम हुआ है उसको विधिवत रूप से देखा। स्थानीय पदाधिकारी भी थे और यहाँ के रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट RCD के जो पदाधिकारी है उनको भी तलब किया गया था। वो भी साथ में अपने सारे कामों को उन्होंने दिखलाया। आपकी मांग क्या है? मेरी मांग ये है, हमने जो पहले से जो हमारी मांग है वो यथावत है और हमने शुरू से ही 2 बार, एक बार चीफ मिनिस्टर को, एक बार निगरानी विभाग को लिख के दिया था कि चूंकि जो पैसा खर्च हो रहा है सड़क बनाने में, नाली बनाने में, वो राजस्व जो है बिहार सरकार का राजस्व जनता का पैसा है, उसका इस्तेमाल सही ढंग से होना चाहिए। और जो DPR होता है, जो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है, वह डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को डिविएट करके बनवा के और उसके नाम पर पैसा अलॉटमेंट करा के और उस पैसे का मिसयूज हो रहा है, ऐसा हमको लगता है। इसलिए इसकी जांच आप खुद अपने विभाग से कराइए। सर, पहले 5.5 मीटर की पुरानी सड़क थी, अब शायद विभाग 10 मीटर की चौड़ी सड़क बना रहा है, तो फिर दिक्कत कहाँ पे है? तो दिक्कत ये है कि जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसी सड़क है आपके यहाँ जो स्टेशन से लेके चली आती है आदर्श थाना तक,
उसमें तो एक्सटेंशन का स्कोप है, विस्तारीकरण का स्कोप है, लेकिन हम लोगों के जो थाना चौक से जो है जो मस्जिद तक जो रोड जा रही है, बड़ी मस्जिद हाँ बड़ी मस्जिद तक, उसमें जगह ही नहीं है दोनों तरफ कि आप उसका उतने चौड़ीकरण का काम कर सकेंगे। तो नतीजा ये हुआ कि जो है आपने रोड का कंस्ट्रक्शन चौड़ीकरण तो कर दिया, लेकिन उसके बगल में जो नाली होना चाहिए, उसके बगल में जो है फुटपाथ होना चाहिए, उसका स्कोप खत्म हो गया। बहुत सारे जगह पे देख रहे हैं शहर में कि अब नाला के ऊपर ही फुटपाथ का निर्माण हो रहा है। हाँ वही बात, कहीं हाँ यहाँ भी तो योजना नहीं है। हाँ तो वो ऐसा है नहीं, होना ये चाहिए कि आप सड़क के पास जो है पानी निकास का साधन नाला बनता है और साथ साथ उसके साथ ही 4-5 फीट का फुटपाथ भी होना चाहिए। तो जो प्रोजेक्ट बनाया गया पहले, चाहे जिस विभाग के जिन लोगों ने बनाया हो, मैं नहीं जानता हूँ किसने इस काम को किया, लेकिन जो प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया वो प्रोजेक्ट ही सही नहीं था। हमने इसी बात का चर्चा, आप निगरानी विभाग के पदाधिकारियों से बता रहे थे कहीं कहीं नाला जो है सड़क से बहुत ऊंचा निकासी की आप बात कर रहे थे, क्या था? नहीं, पूरे शहर में आप चले जाइए तो कहीं भी जो कंस्ट्रक्शन का काम नाले का है वो जो एक समतल ढंग से, जो कायदे के ढंग से होना चाहिए, न कहीं पर 1 फीट ऊंचा है, कहीं 1 फीट नीचा है, कहीं कोई उसकी एक तो डिसेंसी भी नहीं है और दूसरी बात कि देखने में भी वो लगता है कि जो है गड़बड़ बना हुआ है। शहर में लगातार सड़क का निर्माण हो रहा है और मकानें नीचे चली जा रही हैं, वो लगातार अनवरत पे क्या हाँ, जैसे हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, दोनों का ये आदेश है कि जो भी सड़क बनेगी और जो पहले से सड़क बनी हुई जिसका कालीकरण हो चुका है, अगर उसमें आपको रिपेयर करके कारपेटिंग करना है तो जो बगल अगल के दोनों जो मकान है उसके लेवल को लेने के बाद आप काम करेंगे, लेवल से ऊपर सड़क नहीं निर्माण करेंगे। इसलिए माननीय कोर्ट के आदेश का क्या वो भी पालन जो है करना चाहिए रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को, जो नहीं हो रहा है। और नतीजा ये है कि जो सड़क का कारपेटिंग करना है, चौड़ीकरण आपको आज करना है, तो आप पुरानी सड़क जो बनी हुई थी उसके ऊपर आप चौड़ीकरण कर दिया आपने, उसके ऊपर जो है आपने चौड़ीकरण कर दिया, तो आपने नीचे का लेयर तो हटाया नहीं, पहले आपको नीचे का लेयर इस तरह से आपने निगरानी की टीम से शिकायत की है, क्या आपको उम्मीद है कि आपको न्याय मिलेगा? देखिए, ये तो निगरानी का टीम का टेक्निकल सेल है, वो तो काम का निगरानी करने आए हैं और उनकी विस्तृत रिपोर्ट बिहार सरकार के पास जाएगी और फैसला तो अपर लेवल के जो है वहाँ डिपार्टमेंट के जो लोग हैं ऑफिसर्स उसको रिपोर्ट को देखेंगे और उसमें जो इनकी रिपोर्ट होगी उसके आधार पर काम होगा। ये जो टीम है ये तो तुरंत यहाँ कोई फैसला नहीं कर सकती है, इसको फैसला करना है बिहार सरकार के निगरानी विभाग। समय लगेगा, जरूर समय लगेगा, इसलिए कि ये चीज़ रिपोर्ट जाएगी, वो फिर उसको देखेंगे क्या कहाँ क्या गड़बड़ी हुई है, ये रिपोर्ट देंगे, उस पर निगरानी विभाग विचार करेगा और आगे सुधार का काम करेगा। और शहर में तो अभी बहुत सा काम होना है, तो कम से कम जो गड़बड़ी हो रही है वो आगे गड़बड़ी ना हो, डीपीआर जो बने वो सही ढंग से बने, अच्छे ढंग से उसका योजना बने और अच्छे ढंग से काम हो, यही मूल हम लोगों का मकसद है। सरकार से क्या मांग है और क्या आपको भरोसा है अपनी मांग पे कि वो पूरा हो जाएगी? सरकार कोई भी होगी तो सरकार से मांग तो हम कर ही सकते हैं ना। सरकार से हमारा मांग है कि जो भी काम सरकार का जो पैसा लग रहा है, राजस्व लग रहा है, वो पब्लिक मनी है, उसका यूटिलाइजेशन जो है कायदे से हो और उस पैसे का मिसयूज नहीं हो, उसमें बंदरबाट नहीं हो, उसमें लूटपाट नहीं हो, उसमें दूसरा जो है कई तरह का जो है गड़बड़ी है हो रहा है वो नहीं हो, साफ सुथरा काम हो, विकास का काम हो, बढ़िया से बढ़िया काम हो, यही हम लोगों की मांग रहेगी। जी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। वैसे हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह सड़क जो चौड़ी हो रही है ITI मैदान के बाद ठोरा पुल तक, इसका बड़ा ही विहंगम रूप आपको देखने को मिलेगा। विहंगम का तात्पर्य चौड़ाई से है। सड़क लगभग 30 मीटर चौड़ी होनी है इस क्षेत्र में और इसमें इसके बीच डिवाइडर भी बनना है।
अर्थात ITI मैदान के समीप जो स्टेशन रोड से जुड़ने वाली नई सड़क बनी है, यहाँ से लेकर ठोरा पुल तक जो केंद्रीय जेल के आगे या किनारे तक स्थित है, वहाँ तक की सड़क की चौड़ाई 30 मीटर होनी है और शहर का बाकी हिस्सा पूर्ववत ही रहेगा। मिलते हैं अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।